अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन और बेंजीन क्या चीज़ है और इसमें हमारे पास कौन कौन से रिएक्शंस ये परफॉर्म करता है, ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है और इसके डिफरेंट एग्जांपल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल देन डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए बेंजीन असल में होता क्या है। ठीक है, बेंजीन इज़ अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल और ये साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कहेंगे कि बेंजीन का जो फॉर्मूला है C6H6 है। और अगर इसको मैं साइकिल की फॉर्म में लिखूँ तो मेरे पास कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर्स, इसका मतलब है 6 कार्बन है और साथ ही साथ 6 हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन्स है, जिसको हम लोगों ने इन द फॉर्म ऑफ स्केलेटन लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन होते हैं बेसिकली। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब ये देखना है कि इसकी ओरिजिनेशन कहाँ से हुई है, मतलब ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमारे पास डिस्कवर्ड किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय माइकल फेरेडे। डिस्कवर्ड किसने किया, माइकल फेरेडे ने किया। और कब किया था, इन 1825। और किस टाइम पे किया था, जब ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहा था वेजिटेबल ऑयल की। किस टाइम पे किया था, व्हेन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज destructive distillation during destructive distillation of vegetable oil। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने यहाँ तक क्या बात पढ़ी है कि हमारे पास बेंजीन जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड है और इसको डिस्कवर्ड किया माइकल फेरेडे ने 1825 में। और इसको कब डिस्कवर्ड किया गया, ड्यूरिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। अब इसको जो आइसोलेट किया ना, इसको मतलब इसको आइसोलेट करना मतलब इसको अलग निकालना। आइसोलेटेड बाय किसने किया, होफमैन ने किया, होफमैन। और इसने ये कहाँ से किया, इसको आइसोलेट फ्रॉम कोल टार, फ्रॉम कोल टार। क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बेंजीन हमारे पास 6 कार्बन मॉलिक्यूल है और साइक्लिक कंपाउंड है और साथ ही साथ इसको डिस्कवर्ड किया है माइकल फेरेडे इन 1825 और ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। और अगर इसको हम लोग देखें कि इसको आइसोलेट या डिफरेंशिएट किसने किया है, हॉफमैन ने किया है। और ये कब किया है, फ्रॉम कोल टार किया, फ्रॉम द कोल टार। कोल टार में से इसने इसको डिफरेंशिएट किया है बेंजीन को। और जो बेंजीन और उसके जो रिलेटेड कंपाउंड्स हैं, यानी बेंजीन के अंदर जो फैमिली आती है, जिस तरह हमारे पास बेंजीन में जो स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम लोग बेसिकली कहते हैं एरीन्स। बेंजीन और उससे रिलेटेड सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स को एरीन्स कहते हैं। ठीक है, एरीन्स। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसके जो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिसको ये फॉलो करते रहना चाहिए ताकि हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बने। बेंजीन के लिए कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पास कि बेंजीन हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है। मैं यहाँ पे लिखूँगी साइक्लिक। फर्स्ट हमारे पास आता है साइक्लिक, ठीक है। और सेकंड हमारे पास है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है बेंजीन के कार्बन्स की। और थर्ड हमारे पास है कंजुगेशन भी होती है। कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अल्टरनेट डबल बॉन्ड का मतलब होता है लाइक अगर मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ बेंजीन का, इसमें अगर आप लोगों को मैंने दिखाया है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। ठीक है, ये यहाँ पास केक्यूले के मुताबिक है। तो इसमें हम लोग अगर देख रहे हैं कि हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास यहाँ पर अगर डबल बॉन्ड है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बनाया, देन यहाँ पे नहीं बनाया, देन यहाँ पे। तो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड और इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन होना। और इसी तरह से हम लोग फोर्थ अगर बात करें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हक्कल्स रूल को ये फॉलो करें। तो हक्कल्स रूल क्या है, हक्कल्स रूल है 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब हमारे पास ये क्या है, यहाँ पर भी n लिख दो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आ रही है, यहाँ पर जो
बल्कि ना ही लिखूं। यहाँ पर जो n है ना हमारे पास 4n+2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स में जो n है दिस n इज़ फॉर नंबर ऑफ रिंग्स। नंबर ऑफ रिंग्स जितने होंगे उसके लिए हम लोग n की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। अगर हम लोग एक कंपाउंड की बात करें और हमारे पास जो कंपाउंड है डैट इज़ नेफ्थलीन। नेफ्थलीन की बात करें, नेफ्थलीन हमारे पास कितने बेंजीन के रिंग आते हैं। नेफ्थलीन की बात करें, इसमें हमारे पास बेंजीन के रिंग कितने आते हैं, 2 आते हैं। तो अगर मैं इसके लिए अगर हक्कल रूल को अप्लाई करूँगी तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, n की जगह लिख दूँगी 2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8 +2 इज इक्वल टू पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 8 + 2 कितना होता है 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, का मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब ये बात याद रखनी है कि जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू वो हो सकती है 0 से स्टार्ट होके ऑनवर्ड है। क्लियर हो गया। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं ना वो होंगी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसी तरह से 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसी तरह से 14, यानी 4 की डिफरेंस के साथ है। देन हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने बताना है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हो सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स, 14, 18 इलेक्ट्रॉन्स, एंड इसी तरह से हमारे पास 4 की डिफरेंस से आगे 22 बनेगा। तो इसके बाद हम लोग अगर देखें, हमारे पास मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई है फॉर बेंजीन मॉलिक्यूल। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल को हम लोगों ने पता करना हो तो हम लोग कहेंगे कि सबसे पहले इसकी कंडीशन ये कि वो साइक्लिक होना चाहिए, और इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इसके एंगल कितना होगा, डैट इज़ 120 डिग्रीज, और कंजुगेशन भी होगी इसमें, और हकल्स रूल भी इसमें फॉलो होना चाहिए। तो अभी हम लोग कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल के बेंजीन रिंग है। अब अगर हम लोग बात करें अबाउट द नेमिंग ऑफ दिस बेंजीन रिंग, बेंजीन की नेमिंग की बात करें कि बेंजीन को अगर नेम करना हो तो कैसे करेंगे, तो अब चलते हैं हम लोग बेंजीन की नेमिंग की तरफ। नाउ स्टूडेंट, IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग के मुताबिक अगर हम लोग बेंजीन के मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड देखें, इसका मतलब क्या होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड। तो मैं इसको आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का मतलब होता है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, यानी एक कोई अगर सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूट का मतलब है रिप्लेस करना है, ठीक है। अगर बेंजीन के रिंग में अगर एक हाइड्रोजन को निकाल के हम लोग कोई भी चीज़ लगा लें, दैट इज़ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास कोई भी अगर स्ट्रक्चर बना हो, लाइक हमारे पास बेंजीन का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्लोरीन लगा हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास ये जो अगर मैं इस बेंजीन के रिंग को अगर ऐसे बनाऊं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल बनाऊं, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल का मतलब क्या है कि ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर है, रॉबिन्सन के मुताबिक जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, रॉबिन्सन स्ट्रक्चर है, रॉबिन्सन स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन रिंग। और इसी तरह से अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँ, लाइक इसको मैं अगर बॉन्ड्स की सूरत में दिखाऊं कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड बन रहा है, ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर होता है, कैल्कुलेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेमिंग के जो मेन मसला आ रहा था, डैट इज़ अगर हम लोग देखें बेंजीन के ऊपर, बेंजीन है, ठीक है, ये तो मेन स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन है, ये मेन स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन है, और ये क्या है, क्लोरीन है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करने, आप लोगों ने जो लास्ट नेम होगा यानी पेरेंट नेम जो होगा ना वो उसी को रखना है जो बड़ा होगा, ठीक है। इसमें आपको बड़ा कौन नज़र आ रहा है, डैट इज़ बेंजीन। तो बेंजीन को आप लोगों ने क्या कर देना है, लास्ट पे रख देना है, ठीक है। और अगर आप लोग क्लोरीन को देखें तो अब इसको क्लोरीन को हम लोग क्लोरीन नहीं कहेंगे बल्कि क्लोरो कहेंगे। तो यहाँ पास क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन। इसी तरह से अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, डैट इज़ बेंजीन के ऊपर अगर हम लोग लगा दें NO2 नाइट्रो ग्रुप लगा दें, तो बेंजीन तो हमारे पास लास्ट में ही रहेगा, बेंजीन इज़ अ पेरेंट नेम। और जो हमारे पास NO2 की जगह क्या लिख दूंगी, नाइट्रो। क्लियर हो गया। तो आप लोगों ने बात याद रखनी, जब आप बेंजीन की नेमिंग करेंगे तो बेंजीन हमारे पास लास्ट में लगा रहेगा अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम ऑफ नेमिंग। IUPAC इज़ द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इसमें हमारे पास क्या हुआ है कि हम लोगों ने मोनो सब्स्टिट्यूटेड
मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन को देखा है और इसमें हम लोगों ने देखा है कि इनको नेमिंग हम लोग कैसे करेंगे। इसी तरह से हम लोग एक और एग्जांपल ले लें, BR लगा लेते हैं। BR का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, BR इज़ अ ब्रोमीन। तो बेंजीन साथ लगा रहेगा। क्लियर हो गया। पेरेंट, पेरेंट का मतलब है कि उसका टर्मिनेशन कहाँ पे होगी, उस नेम की टर्मिनेशन होगी ऑन द लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम लोग ब्रोमीन की जगह क्या लिखेंगे, इसको ब्रोमोबेंजीन। क्लियर हो गया। सो दिस इज़ हाउ वी कैन ईजीली नेम दीज टाइप्स ऑफ कंपाउंड। और इसी तरह से हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको याद रखने की ज़रूरत है। जिस तरह से अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो लेट्स सी के हमारे पास क्या है, क्या चीज़ें आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि बेंजीन के ऊपर अगर लगाओ CH3, अगर आपने इसको जो IUPAC नेमिंग के मुताबिक अगर आप लोगों ने इसको बताना हो तो हमारे पास ये बनेगा एल्काइल बेंजीन, ठीक है। या फिर आप लोग इसको आप लोग बोलेंगे मिथाइल बेंजीन। एल्काइल तो जर्नल होगा ना, मिथाइल बेंजीन कहेंगे। लेकिन अगर मैं इसका कॉमन नेम देखूं, कॉमन नेम अगर मैं देखूं इसका, तो हमारे पास क्या बनता है, कॉमन नेम इज़ टॉलीन। तो आप लोगों ने इनकी कॉमन नेम याद करनी है। इसको हम लोग बोलते हैं टॉलीन। इसी तरह हम लोग इसकी देखें, एक और हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है, डैट इज़ CH डबल बॉन्ड CH2। इसको हम लोग बोलते हैं स्टायरीन, ठीक है। अगर आप लोग इसको कॉमन नेम देखेंगे तो ये हमारे पास कौन सा ग्रुप है, विनाइल ग्रुप है और इसका बेंजीन लगा हुआ है, विनाइल बेंजीन, ठीक है। अगर हम लोग इसका IUPAC नेम देखें, अगर हम इसको कॉमन नेम देखें, दैट इज स्टायरीन। और इसी तरह से हमारे पास अगर बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा होगा तो इसको आप लोग अगर IUPAC के मुताबिक नेम दें तो यहाँ पास बनता है हाइड्रोक्सी बेंजीन। लेकिन अगर आप लोग इसको कॉमन नेम देखें, दैट इज़ फिनोल। फिनोल भी आप लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में। तो फिनोल भी हमारे पास एक क्लास ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके बाद हम लोग देख रहे हैं हमारे पास अगर बेंजीन के ऊपर, बेंजीन के साथ OR लगाओ। अब ये OR से क्या मुराद है, बेंजीन के ऊपर O भी लगाओ और R इज़ द एनी अल्काइल ग्रुप, ठीक है, अल्काइल ग्रुप। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली लगा क्या होना चाहिए, OCH3। इसको हम लोग बोलते हैं एनीसोल, ठीक है, एनीसोल बोलते हैं। और इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत से नेम है, डैट इज़ ये हमारे पास क्या होता है, COOH बेंजोइक एसिड। और इसी तरह से हमारे पास है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें 3 कार्बन भी होते हैं ऊपर बेंजीन के, और सेकंड कार्बन के साथ हमारे पास बेंजीन के साथ अटैच होता है सेकंड कार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन। या इसका अगर हम लोग दूसरा नाम देखें, दैट इज़ ये हमारे पास क्या 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, दैट इज़ प्रोपेन। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ है कि एक कार्बन, एक हाइड्रोजन कम है ना। जब एक हाइड्रोजन हटाकर हम लोग अगर कोई भी ग्रुप लगा ले तो उस एक हाइड्रोजन को हटाने के बाद क्या कहते हैं, उसको प्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है, आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल। और इसी तरह से हमारे पास बेंजीन नेम वापस आ जाएगा, ठीक है। दिस इज़ हाउ वी कैन ईजीली नेम सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स। और साथ ही साथ आप लोगों ने कॉमन नेम्स याद रखने, कॉमन नेम याद करना इज़ नेसेसरी। और इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, दैट इज़ अगर हम लोग बेंजीन के ऊपर CH3 भी लगा दें और साथ ही साथ यहाँ पर CH3 वाला कार्बन क्या होगा, 1 होगा, और ये क्या होगा 2 3 4 6, ठीक है, कार्बन 1 2 3 4 5 6। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, हमारे पास कहाँ कहाँ पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है, 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। और कितने नाइट्रो ग्रुप है, 3 नाइट्रो ग्रुप है। सो हम लोग क्या लिखेंगे, ट्राई। और ट्राई के बाद क्या लिखेंगे, ट्राई क्या है, 3 क्या है, नाइट्रो ग्रुप है, ट्राई नाइट्रो। और साथ ही साथ बेंजीन के ऊपर अगर CH3 ग्रुप लगाओ, डैट इज ट्राई नाइट्रो टॉलीन। क्लियर हो गया। तो इसका अगर हम लोग इसको लिखना चाहें 2 4 6 TN
TNT, ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलीन। सो स्टूडेंट्स ये था अबाउट एग्जाम्पल्स ऑफ बेंजीन। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डाई सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। इसमें भी हमारे पास मज़े के रूल्स हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे और रीड करेंगे और साथ साथ सीखेंगे। नाउ स्टूडेंट, डाई सब्सटीट्यूट बेंजीन में हमारे पास आते हैं, अगर मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पर बेंजीन के ऊपर, अगर मैं डाई का मतलब होता है दो और सब्सटीट्यूट का मतलब है रिप्लेस करना, दो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देना किसी और ग्रुप से। अगर हम लोग यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है, ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है और ये भी हमारे पास क्या है, CH3 ग्रुप है। सबसे पहले अगर आप लोग देखें बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो हमारे पास ये वाली पोजीशन होती है इसको 1 बोलते हैं हमेशा, ठीक है, और इसको बोलते हैं ऑर्थो, ठीक है। मतलब अगर यहाँ पर अगर मैं कोई ऐसा कंपाउंड लगा रही हूँ जो कि पेरेंट के साथ आ रहा है, यानी अगर हम लोग देखें अगर मेरे पास ये है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टोलीन है, ठीक है, टोलीन। अगर मैं इसको एज अ ऑर्थो मेटा पैरा के नाम तौर पे नाम दूँ तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ऑर्थोटोलीन। क्यों ऑर्थोटोलीन? क्योंकि मेरे पास ये जो टोलीन है ना, इसको मैं कार्बन 1 कह रही हूँ, इसको इस CH3 ग्रुप को मैं क्या कह रही हूँ, कार्बन 1 कह रही हूँ। तो जो इसके साथ मौजूद जो कार्बन होगा, यानी जो भी कोई हमारे पास कंपाउंड लगा होगा उसको मैं क्या बोलूँगी, ऑर्थो बोलूँगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने इसको नेम देना है। तो हमारे पास अगर मैं बता रही हूँ कि यहाँ पर अगर हमारे पास कोई भी पेरेंट नेम लगा हुआ है, ठीक है, इस फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे, इस साइड्स को, इन दोनों साइड्स को बोलेंगे ऑर्थो, और ये इससे नीचे वाली साइड को बोलेंगे मेटा, और जो इसके ऑपोजिट बिल्कुल सामने वाली साइड होगी डेट इज़ पैरा, ठीक है। सो इस तरह से हम लोग बताएंगे कि ऑर्थो मेटा पैरा के लिहाज से हम लोग इसको नाम देते हैं। तो अगर इसको इस लिहाज से नाम दें तो ये बनेगा, और अगर हम लोग दूसरी तरह से नाम दें, मतलब हम लोग कॉमन नेम भी यूज़ करें और साथ साथ इसकी पोजीशन बताएं 1 2 3 कहकर, तो ये हमारे पास 1 पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, तो 2 मिथाइल टोलीन। और अगर मैं इसको कॉमन नेम ना दूं बल्कि आईयूपैक नेम दूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, ये मेरे पास बनेगा 1 2 डाई मिथाइल बेंजीन। अब ये 1 2 कैसे बना है, अब ये बात सोचने वाली है। आप लोगों ने जब भी किसी भी कंपाउंड को नाम देना तो उनको बिल्कुल स्मॉलेस्ट जो नंबर देने की कोशिश करना है, ठीक है, पोजीशन में उनको स्मॉलेस्ट पोजीशन देनी है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, और ये CH3 ग्रुप लगा हुआ है और इधर भी CH3 ग्रुप लगा हुआ है। अब हमारे पास दो मेथड हैं इसको नंबर करने के, या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ 1 2 3, इसके मुताबिक यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, और या फिर मैं क्या करूँ, यहाँ से स्टार्ट कर दूँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये क्या आ रहा है, 1 और 5 आ रहा है, और ये क्या था, 1 और 3 था। अब इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर किस तरह से आ रहा है, जब हम लोग इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉक स्टार्ट करें, यानी क्लॉक वाइज हम लोग अगर इसकी काउंटिंग करें। अगर यहाँ पे अगर आप लोग देखें बेंजीन रिंग है, इसको अगर मैं कहूँ 1 3, तो ये मेरे पास ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू दिस वन, जिसमें मैं क्या कह रही हूँ, 1 2 3 4 5। तो ये मेरे पास सही नहीं है, ये नेमिंग का तरीका सही नहीं है, जबकि हम लोग 1 3 कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। सो आप लोगों ने जब भी पोजीशन देनी होती है किसी भी फंक्शनल ग्रुप को या फिर किसी भी ग्रुप को, तो आप लोगों ने क्या करना है, उनको मिनिमम पोजीशन देने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास अगर और भी इसके कंपाउंड्स आ जाएं, और भी हमारे पास नेमिंग के लिए आ जाएं, डैट इज़ CH3 भी लगाओ और साथ ही साथ क्लोरीन भी लगाओ। तो इसको अगर हम लोगों ने नाम देना हो तो हम लोग कैसे देंगे इसको, अगर मैं कॉमन नेम के मुताबिक दूं, यानी टोलीन, अगर मैं चाहूँ तो उसको टोलीन बोल सकती हूँ क्योंकि CH3 लगा हुआ है, डायरेक्ट इसको मैं टोलीन कह सकती हूँ। तो अगर मैं इसको उस लिहाज से नाम दूं तो ये क्लोरीन कौन से पोजीशन पे है, मैंने आपको पहले बताया, दैट इज़ ऑर्थो,
तो इसको मैं क्या बोलूँगी, ऑर्थो क्लोरोटोलीन। क्लियर हो गया। तो इस तरह से आप लोग नाम दे सकते हैं। और इसी को अगर मैं आईयूपैक के उसके मुताबिक, आईयूपैक सिस्टम के मुताबिक नेम करूं तो मेरे पास ये क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं दो तरीके से इसको, इसकी पोजीशन दे सकती हूँ। एक तो मेरे पास तरीका ये है कि मैं इसको 1 कह दूँ, इसको 2 कह दूँ, ठीक है, ये तो बिल्कुल आसान है। और दूसरा तरीका ये कि मैं 1 कहूँ, इसको 2 3 4 5 6 को, ठीक है। तो इस तरह से क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, ये 1 और 6 आ रहा है। और इस अगर मैं क्लॉकवाइज चलूँ तो मेरे पास ये क्या आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगी कि 1 और 2 कहना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं यहाँ पर कहूँगी 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन, ठीक है। इस तरह से अगर आप लोग अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर नेम देना चाहें तो। अब इसमें मैंने क्या किया कि 2 क्लोरो को मैंने पहले क्यों रखा है, क्योंकि सी मेरे पास पहले आता है, देन एम आता है। तो मैं कहूँगी 2 क्लोरो और 1 मिथाइल, 2 क्लोरो 1 मिथाइल बेंजीन। और अगर मैं इसको अकॉर्डिंग टू योर बुक अगर इसको नेम करूँ तो मेरे पास ये क्या आएगा, 2 क्लोरो और साथ ही साथ ये पूरा स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 और बेंजीन रिंग को तो टॉलीन। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस यानी सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देखे हैं बेंजीन के, ठीक है। बेंजीन के हमने कितने टाइप के देखे हैं, मोनो देखा है, यानी सिंगली, अगर सिंगल किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए विद अदर ग्रुप्स, और अगर इसके साथ हमने देखा डाई सब्स्टिट्यूटेड। इसी तरह हमारे पास थर्ड टाइप होती है, डेट इज पॉली सब्स्टिट्यूटेड। पॉली सब्स्टिट्यूटेड की बात करें तो पॉली सब्स्टिट्यूटेड में हमारे पास क्या होता है कि मोर देन 1 होता है। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया ट्राई नाइट्रोटोलीन का, इसमें हमारे पास क्या होता है, टोलीन अगर यहाँ पे लगा हुआ है CH3 ग्रुप टोलीन को बोलते हैं। और 2 में हमारे पास क्या लगा हुआ है, नाइट्रो, इधर लगा हुआ है नाइट्रो, इधर लगा हुआ है नाइट्रो। अगर मैं इसको नेम देना चाहूँ तो मेरे पास ये कैसे बनेगा, ये मेरे पास असल में है क्या, पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड है, ठीक है। अगर इसको नेम देने की कोशिश करूँ तो मेरे पास ये क्या है, पूरे की पूरा स्ट्रक्चर टॉलीन है, तो इसको पेरेंट का मैं क्या कहूँगी, टॉलीन कह दूँगी। और साथ ही साथ अगर मैं देखूँ इसको, मैंने अगर टॉलीन के जो फंक्शनल ग्रुप में CH3 आता है, तो बेंजीन के साथ जो CH3 लगा हुआ है इसको मैं पोजीशन 1 कहूँगी, इसको 2, इसको 3 4 5 6। तो मेरे पास क्या बनता है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोटोलीन, ठीक है। इस तरह से आपने इसको नेम देना है। अब इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल आती है, OH BR। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप लोग इसको देख रहे हैं बेंजीन के ऊपर अगर OH ग्रुप लगाओ, डेट इज़ फिनोल, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ, और ये क्लास आप लोग आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह से हमारे पास ब्रोमीन को अगर मैं नंबरिंग दूँ 1, इसको मैं अगर 1 कह दूँ, अगर मैं इससे स्टार्ट करूँ 1 2 3 4 5, सॉरी इसको 1 नहीं आएगा, 1 किसको आएगा, 1 उस फंक्शनल ग्रुप वाले को आएगा, यानी OH को आएगा, ठीक है। OH को 1 आएगा, 2 3 4 5 6। तो मेरे पास ये क्या बन रहा है, 2 और 6 बन रहा है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं इस साइड से स्टार्ट करूँ मेरे पास क्या बनेगा, 2 3 4 5 6, तब भी 2 और 6 आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगी, 2 6, मेरे पास ब्रोमीन कितने हैं, 2 है, तो डाई ब्रोमो फिनोल। तो इस तरह से आप लोगों ने इजीली इसको नेम कर दिया। अब इसी तरह से अगर हम लोग देखें, अगर हमारे पास मोर देन 3 हो, और साथ ही साथ
हमने इनकी पोजीशन को भी मद्देनज़र रखना हो। इसकी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर CH3, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और इधर भी CH3। अब इसको नेमिंग देनी है, तो नेमिंग करने के लिए इसको अगर मैंने नंबरिंग भी देना है, साथ साथ नंबरिंग दूंगी तो मुझे पता चलेगा कि हम लोगों ने टेट्रा मिथाइल लिखना है। ठीक है, तो नंबरिंग देते हुए मैं क्या करूँगी स्टूडेंट्स, नंबरिंग देते हुए मैंने कोशिश करना है कि मिनिमम पोजीशन पे इनको रखूँ, मिनिमम पोजीशंस पे इनको रखूँ। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं नंबर करना स्टार्ट करती हूँ। 1 2 3 4 5 6। मेरे पास बन रहा है 1 3 4 6। ठीक है, और इसी तरह से अगर मैं दूसरी तरह से स्टार्ट करूँ कि मैं कर देती हूँ इसको 1 2 3 4 5 6। तो मेरे पास ये क्या बन रहा है 1 2 3 4 5 6 1 सॉरी 2, जहाँ जहाँ पे हमारे पास ये प्रोडक्ट लगे हुए हैं यानी CH3 ग्रुप लगा हुआ है, इसको मैं उसके नंबर्स को मैं देखूँगी 2 3 5 6। ठीक है, और 2 3 5 6 हमारे पास ज़्यादा बड़ा बन रहा है, इनके हिसाब से नंबर 2 3 5 6 बन रहा है। और दूसरा हमारे पास क्या बना था, दूसरा हमारे पास बना था 1 3, 1 के बाद 3 4 एंड 6, 1 3 4 एंड 6। और अगर हम लोग इसी तरह से तीसरा अगर इसकी काउंटिंग करें तो तीसरे तरीके से, तो हमारे पास ये क्या बनता है, अगर मैं यहाँ से कहती हूँ 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास इसमें क्या बन रहा है 1 2 4 5, 1 2 4 5। इनको अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा, ये मेरे पास आएगा 7 + 5 दैट इज़ 12। ठीक है, 7 + 5 दैट इज़ 12। और इसी तरह से इनको मैं अगर ऐड करूँ, ये मेरे पास क्या आएगा 5 5 10 16। और इसको मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा 10 12 13 14 15। ठीक है, 10 और मेरे पास क्या आ गई है 14 आएगा, 14। अगर मैं देखूँ मेरे पास मिनिमम ऐड करने के बाद मिनिमम नंबर कहाँ आ रहा है, तो ये 16 और 14 दोनों नहीं आ रहा, बल्कि ये 12 आ रहा है। तो मैं क्या कहूँगी, इसका मतलब मैं नेमिंग दूंगी। अगर मैं इस कंपाउंड को नेम देना चाहूँ तो ये मेरे पास कंपाउंड ये है। ठीक है, CH3 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 और साथ साथ CH3। तो मेरे पास अगर इसको नेम देना हो तो मैं क्या कहूँगी 1 2 4 5 टेट्रा मिथाइल बेंजीन। ठीक है, इस तरह से आपने इसको नेम कर दिया। तो इस तरह से हम लोगों ने इजीली इनको भी ये बता दिया। इसको हम लोगों ने कैसे किया है, हम लोगों ने जब इनको ऐड किया तो हमारे पास जो सम आना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, सो एज टू गिव मिनिमम पोजीशन टू द सब्स्टिट्यूएंट्स। और इसी तरह से हम लोग बात करें कुछ जो हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स हैं, उनको अभी भी इनके कॉमन नेम से ही याद किया जाता है। जिस तरह हमारे पास आता है मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन किसको बोलते हैं, अगर बेंजीन के साथ पोजीशन 1, ये हमारे पास पोजीशन 1 है, और पोजीशन 3, ये बस पोजीशन 3 है, और साथ साथ पोजीशन 5 पे CH3 लगाओ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेसिटाइलिन कहते हैं। इसी तरह से कुछ हमारे पास कंपाउंड है, इसी तरह से हमारे पास पॉली सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स में कुछ आते हैं जो कि पॉली सब्स्टिट्यूटेड हैं, लेकिन इनको भी लाइक मेसिटाइलिन कॉमन नेम से ही याद किया जाता है, दैट इज़ ड्यूरीन। ड्यूरीन में हमारे पास क्या फॉर्मूला है, अभी वही फॉर्मूला है जो हम लोगों ने अभी करके आए हैं, जिसको नेम किया 1 2 4 5। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, CH3 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 and CH3. So this is how we are still remembering these compounds with their common name.
और साथ ही साथ हमारे पास आता है रिसोर्सिनॉल। रिसोर्सिनॉल में हमारे पास क्या होता है, 2 OH ग्रुप्स लगे होते हैं और ये हमारे पास कहाँ पे लगा होता है, 1 और 3 पोजीशन पे 2 OH ग्रुप लगे होंगे ऑन पोजीशन 1 and 3, दैट इज कॉल्ड रिसोर्सिनोल। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास है कैटिकोल। कैटिकोल को हम लोग, कैटिकोल में भी 2 OH ग्रुप ही होते हैं, लेकिन इनके जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है एज कम्पेयर टू द रिसोर्सिनोल। तो कैटिकोल में हमारे पास पोजीशन 1 और 2 पे OH ग्रुप होता है। ठीक है, 1 और 2 पे, चाहे वो 1 और 2 यहाँ हो जाए, यानी इकट्ठे इकट्ठे ही होंगे। और अगर मैं इसकी अलग दूसरे स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो OH ग्रुप यहाँ पे भी हो सकते हैं, 1 और 2 होता है ये भी। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन गया, कैटिकोल। इसी तरह से हमारे पास है डाई हाइड्रोक्सी में आता है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन के स्ट्रक्चर में अगर आप लोग देखें तो ये आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो एक अगर यहाँ पे होगा तो दूसरा क्या होगा, उसके ऑपोजिट पैरा पोजीशन पे होगा। सो इस तरह से हम लोग इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्विनोन। और यहाँ पे हमारा ये लेक्चर जो है एंड होता है। इससे पहले मैं आपको कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बता दूँ इसकी। तो इन द एब्सेंस ऑफ पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स, अगर पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स इसमें ना हो, यानी इसमें अगर ऐसे कंपाउंड्स ना हो जिनके पोल्स बन रही हो, या ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स ना हो, सब्स्टिट्यूशन के बाद ऐसे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स ना लगे हों जिसके जो कि पोलर हो ना हो, मतलब पोलर ना हो, वो क्या हो, सिंपली न्यूट्रल हो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं इनके हमारे पास क्या होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, और साथ ही साथ लो सॉल्युबिलिटी होती है पोलर सॉल्वेंट्स में। जब पोलर सब्सटेंट नहीं होगा तो पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी भी लो हो जाएगी। सो ये बस फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन पढ़ेंगे। सो ये लेक्चर जो मेरा है दैट इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ एनी ग्रेड। तो इसके लिए मैंने कोई ग्रेड मुख्तस नहीं किया हुआ। सो या डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।